रिकॉर्डिंग चालू कहा गया। कहाँ है चालू? काउंटर था ना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणीगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुरंतराभ्यां नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सप्तसागरेभ्यो नमः। ओम गंगा नदीभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहितायां ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ताइए हम लोग भगवान श्री सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करें। उसके पहले मन और वाणी को पवित्र करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद फिर कथा सुनाते हैं। चलिए सब लोग भगवान का नाम लीजिए। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण गायत्री नारायण 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 द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण नारायण नारायण। अथ सत्यनारायण कथयामः प्रथमो अध्यायः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर सौनक आदि ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या चलित मनुष्यों को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगी और मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे थोड़े ही समय में पूजा पाठ करने से मनुष्यों को भगवान की भक्ति मिल जाए और बहुत सारा पुण्य मिल जाए और पाप नष्ट हो जाए। ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा पूजा है, ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से मेहनत कम करनी पड़े और पुण्य ज्यादा प्राप्त हो, आप हमको उस विषय में बताएं। तो कहते हैं उसके लिए आपको एक छोटी सी कथा सुननी पड़ेगी। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है, नारद जी के मन में विचार आया कि चलो हम सब लोग आज सभी देवलोक में भ्रमण करके जाते हैं। तो नारद जी आज सभी लोगों में घूमने के लिए जाते हैं। गणेश लोग जाते हैं, माता भगवती लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग, वैकुंठ लोग, सभी लोगों में घूमते घूमते आज धरती पर आए हैं नारद जी। और धरती पर आया तो यहाँ पर भी आकर के सभी का हाल चाल जानना चाहा कि किसके घर में क्या हाल चाल है, किसके यहाँ क्या चल रहा है, किसी को कोई परेशानी है, कि सब लोग सुखी हैं। नारद जी ने पूरे धरती पर भ्रमण करके सबके घर का हाल चाल जानना चाहा। तो आज नारद जी को धरती पर एक भी मनुष्य प्रसन्न नहीं मिला। सबने कुछ न कुछ परेशानी अपने घर की संकट परेशानी नारद जी की सुनाई कि किसी के यहाँ भोजन की कमी है, राशन नहीं है, और किसी के यहाँ इतना राशन है कि वो सोच रहा है कि क्या खाए क्या ना खाए, उससे वो दुखी है। किसी के यहाँ बहुत अनाज दे दिया, भगवान ने दुनिया भर की बीमारी दे दी है कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुमको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दुनिया भर का समस्या है। कोई इतना परेशान है कि कुछ खाने के लिए घर में नहीं है, और एक आदमी है तो सोचे कि क्या खाएं, उससे परेशान है कि शाम को क्या क्या खाएं। तो नारद जी बड़े चिंतित हुए कि धरती पर एक भी मनुष्य प्रसन्न नहीं है। किसी को कोई धन से दुखी, कोई तन से, कोई मन से, थोड़े थोड़े सब दुखी थे। 2-4 साधु संत मिले, उनसे हाल चाल पूछा तो वही प्रसन्न थे। न उनको कुछ पाने की इच्छा थी, न कुछ खोने का दम था, वही सही में प्रसन्न है। बाकी तो सारी दुनिया दुखी है। तो नारद जी बड़े दुखी हुए कि देवताओं के पास जितने भी देवताओं से हमने मिला, सभी लोग में गए, वहां पर जो जीव रहते हैं सब प्रसन्न है, और धरती पर एक भी मनुष्य प्रसन्न नहीं है। कुछ न कुछ परेशानी सबको है। और आज यही सत्यता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे झुग्गी में रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो, दुखी सब है।
अब किसको कौन सी परेशानी है कोई ना कोई परेशानी सबको रहते, एक दुख सबके जीवन में होगा। तो नारद जी को भी सभी ने अपनी अपनी परेशानी बता दी, जिससे भी हाल चाल पूछा तो नारद जी दुखी हो गए, परंतु विचार किया कि हम महात्मा आदमी है, हम इनके संकट को दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। एक काम करो, चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो आज नारद जी को कोई उपाय समझ में नहीं आया कि हम मनुष्यों के लिए कौन सा उपाय, कौन सा पूजा, कौन सा धर्म बता दें तो जिसको ये कर लें और इनकी परेशानी दूर हो जाए। तो सीधे भगवान विष्णु के पास नारद जी आज जाते हैं। जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न है और मन और वाणी में आपको कोई नहीं पा सकता। हे प्रभु, आपका न आदि है न अंत है, जिसके कारण हे भगवान आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार हो। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद जी, आपके मन में क्या है और आज आपका किस उद्देश्य से हमारे पास यहाँ पर आपका आगमन हुआ है, आप निसंकोच कहिए। अगरबत्ती को दूर कर दीजिए, खांसी लगेगी। तब कहते हैं कि आपको यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है, आप हमें बताएं। तब नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आज हमारी इच्छा हुई कि चलो हम समस्त लोकों में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। तो सभी देवलोक में गए और घूमते घूमते धरती लोक पर पहुंचे और वहां पर जाकर के देखा कि जितने भी मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लिए हुए हैं, सब अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। भगवान ने नारद जी ने यह नहीं बताया कि आपकी वजह से कि कोई कौन सुखी है कौन दुखी है, उसमें बोले कि आपका कोई दोष नहीं है प्रभु, सब अपने अपने कर्मों से दुखी है। कोई सुखी है तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है तो अपने कर्म का फल भोग रहा है। यहाँ संसार में जो भी जीव आए हैं सब अपने अपने कर्म भोगने के लिए आए हैं। कुछ हम लोगों से कुछ ऐसा अपराध बन गया कि यह धरती पर आना पड़ा, और जो सब पाप नहीं किया वही भगवान के पास आनंद कर रहे हैं, सब वैकुंठ में बैठे हुए हैं, स्वर्गलोक में। तो यहाँ पर धरती पर जितने भी मनुष्य है सब पापी है, कोई धर्मात्मा नहीं है। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, भगवान ने जबरदस्ती धक्का मार के भेजा कि जाओ तुम लोग कर्म का फल भोगो अपने अपने। तो नारद जी ने बताया कि धरती पर प्रभु सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, फिर भी प्रभु सब आपके बच्चे हैं, जो भी पाप किए हो, जो भी करने किए हो, अब उनके उपाय के लिए कोई मुक्ति का साधन बताएं, जिससे कि थोड़े समय में ही पूजा पाठ करने से प्रभु आपकी कृपा पा सकें, आपके कृपा पात्र बन सकें। वो कौन सा पूजा है, कौन सा धर्म है, कौन सा दान है, कौन सी कथा है, आप उसको हमको बताएं। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, आज मनुष्यों के भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह माया से छूट जाता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है, वो कथा हम आपको बताते हैं। परंतु विचार किया कि कहाँ पर बताया जाए। आज की तरह इंटरनेट का खोज नहीं था कि भगवान विष्णु जी वहीं से लाइव करेंगे, सबके घर में टीवी आ जाएगा, टीवी में मोबाइल में सब लोग देख लेगा, सब लोग अपने अपने घर पर उपाय करके सब लोग सुखी हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा ये भी समस्या है। तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कहता है कि हे प्रभु, आप कहाँ जाएंगे पता लगाने, हमको आके दे दीजिए, हम जाते हैं धरती पर भ्रमण करते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा हमेशा रहते हों, जो बढ़िया पवित्र जगह हो जहाँ प्रभु आप चल सकें, हम जाकर के अभी आपको पता करके आकर के बताते हैं, तो प्रभु आप वहीं चलिए। तो सुदर्शन जी भगवान विष्णु से आदेश लिया है, आदेश लेकर के आज धरती लोक पर पहुंचते हैं। तो धरती पर पूरी धरती का भ्रमण किया और घूमते घूमते नैमिषारण्य सुदर्शन महाराज पहुंचते हैं। तो वहां पर क्या देखा कि सनकादिक ऋषियों का एक बहुत बड़ा दिव्य आश्रम है, जहां पर 88,000 ऋषि हमेशा सनकादिक ऋषियों के साथ रहते हैं। और तो सुदर्शन जी बोले थे तो बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर हर दिन पूजा पाठ होता है, धर्म होता है, यज्ञ होता है, वेद मंत्रों का मंत्रोच्चारण होता रहता है, यहाँ का तो वातावरण बहुत ही बढ़िया शुद्ध है। भगवान यहाँ आए और यहाँ आकर के उस उपाय को बताएं। तो नारद जी के साथ 88,000 ऋषि सुन लेंगे एक साथ में, और इस कथा का प्रचार प्रसार पूरे संसार में, पूरे विश्व में बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जितना 88,000 ऋषि सुनते हैं, एक दूसरे से यहाँ बताते बताते पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार बहुत जल्दी हो जाएगा। सुदर्शन जी ने वहां पर विश्राम किया, पूरे हाल समाचार को देखा, उसके बाद वह वैकुंठ लोक को जाते हैं।
जाकर के भगवान श्री हरि नारायण को बताया कि हे भगवान, धरती पर एक बहुत ही बढ़िया जगह है, नैमिषारण्य कहाँ है मालूम है कि नहीं मालूम है? कहाँ की ये कथा है? ये कथा उत्तर प्रदेश की है। लखनऊ के पास में एक सीतापुर जिला है, उसी सीतापुर जिले में यह तीर्थ क्षेत्र है। वहां पर बड़े बड़े महात्मा आज भी रहते हैं, धर्मशालाएं, तीर्थ क्षेत्र है। और जहाँ पर ये भगवान ने कथा सुनाई है, सुदर्शन जी जहाँ पर रुके हैं वो जगह आज भी मौजूद है, उसका नाम चक्रकुंड है। जहाँ पर चक्र रुका था वहां पर चक्रकुंड आज भी चारों तरफ बनाया गया, उसमें हमेशा जल भरा रहता है। और जो 4 धाम यात्रा में जाते हैं वहां भी जाते हैं स्नान करने, उस कुंड में भी स्नान करके आते हैं। बगल में है लखनऊ के पास में, कभी जाके देख के आइएगा कि ये कथा कहाँ से प्रारंभ हुई है। वहीं से कथा प्रारंभ हुई है। तो भगवान विष्णु को जाकर के सुदर्शन जी ने बताया है। नारद जी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु नैमिषारण्य आप चलिए, वहां पर 88,000 ऋषि रहते हैं, वहीं पर ये कथा सुनाइए तो हम सब 88,000 ऋषि एक साथ सुन लेंगे। यदि यहाँ कथा सुनाओगे तो आप वक्ता होगे, एक आदमी कथा सुनने वाला होगा, हम कितने लोगों को जाकर के एक कथा के आदमी को सुना नहीं पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना की और भगवान नारायण आज धरती पर पधारे हैं। सभी 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के भगवान को प्रणाम किया, भगवान का पूजन किया। कि भगवान को जैसे यहाँ पर व्यास आसन पे ऊंचा विराजमान है कन्हैया जी, सबसे ऊंचा आसन गोलोक धाम है भगवान विष्णु का है, बाकी देवता सब उनके नीचे रहते हैं। तो भगवान को भी बढ़िया वहां पर सिंहासन लगाया गया है। और हमारे यजमान की तरह अकेले नारद जी आगे बैठे हुए हैं। तो किसी ने कहा कि यदि पूजा पाठ करना है तो अकेले कोई यज्ञ नहीं कर सकते, उनके लिए पत्नी का होना बहुत जरूरी है। तो किसी ने बताया कि जो महात्मा साधु संत हैं उनके लिए छूट है, जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए छूट है, वो अकेले बैठ करके कर सकते हैं। तो नारद जी तो पहले चिंता में पड़ गए कि एक बार शादी करने का कोशिश किए थे, आदमी से बंदर बन गए थे, अब कहाँ से पत्नी ढूंढे। इसलिए कोई उपाय बताइए। तो सभी ऋषियों ने कहा कि नहीं, जो महात्मा जन है वो अकेले भी कथा सुन सकते हैं। तो फिर नारद जी को परमिशन मिला। तो नारद जी हमारे जजमान की तरह आगे बैठे हैं, बढ़िया पीला कपड़ा पहने हैं और हाथ में गिटार लिए हुए भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी ने क्या प्रश्न किया, पहले भगवान से पूछा कि भगवान वो सामने बैठे हैं, वहां भी ऐसे ऊपर बैठे थे। तो नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, जब आप बताने जा रहे हैं संसार वाले उस कथा को, उस पूजा को किस नाम से जानेंगे, पहले तो उसका नाम बताएं। कोई बात नहीं, जैसे बैठे। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, उसका नाम होगा सत्यनारायण व्रत कथा। फिर नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, उस कथा को किस दिन कैसे करें, क्या विधि होगा, क्या नियम होगा। तो भगवान ने कहा कि उस कथा का यह नियम होगा कि आप सुबह से शाम तक व्रत रखें, शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को बुला करके भक्ति भाव से ही शाम के समय भगवान का पूजन करें। तो नारद जी ने कहा कि उसमें पूजन सामग्री क्या अनिवार्य होगा। तो भगवान ने कहा कि फल फूल प्रसाद ले लेवें और दूध दही गेहूं का चूर्ण लेवें, और चूर्ण न मिले तो साथी का चूर्ण लेवें, और भक्षण भोज पदार्थ जो भी घर में पकवान अच्छे अच्छे बना सकते हैं भगवान के लिए बढ़िया सा 56 भोग बना सके तो और बढ़िया है। नहीं तो जितना भी आइटम आप बना सकें बना करके जिस दिन भगवान का पूजन रखें, बढ़िया भगवान के सामने थाली सजाएं भोग का। उसके बाद फिर भगवान की कथा को श्रवण करें। तो भगवान ने बताया। उसके बाद फिर नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि और क्या विधि क्या नियम है। तो भगवान ने कहा कि इसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। इसमें व्रत का विशेष महत्व होता है। जो सुबह से शाम तक व्रत नहीं रखता है और दिन में सुबह से लेता है तो उसकी खाली सत्यनारायण कथा हुई, और भगवान ने सत्यनारायण व्रत कथा बताई है। तो उसमें भी लोग मनमानी कर लेते हैं, व्रत को हटा देते हैं, खाली सत्यनारायण कथा सुन लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि काम करते हैं, पूजा करते हैं और मनोकामना नहीं पूरी होती है। भगवान ने कहा कि नियम को भी पार लगाना है, तभी भगवान सुनेंगे भगवान का। और ये कथा कहते हैं कि किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें दिन का कोई विशेष महत्व नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। नियम है कि शाम के समय करें, और जो शाम के समय हो जाए, कथा पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। बाकी जितने लोग को बुलाए हैं उनको भोजन की व्यवस्था है तो भोजन कराएं, नहीं तो चरणामृत प्रसाद देवें। उसके बाद जो मुख्य यजमान है सब भोजन प्रसाद कर लेगा, फिर बाद में उनको खिलाया जाता है। पहले नहीं खाना है, सब खा लेंगे, तब मुख्य यजमान बाद में भोजन करेंगे। और जब तक नहीं सोएंगे तब तक भगवान का नाम लेते रहेंगे, श्रीमन नारायण नारायण का भजन करते रहेंगे। तो भगवान ने कहा इस विधि के साथ, नियम के साथ जो भी पूजा को करता है, यह महान सत्यवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा है।
जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से यह पूजा करते हैं, समस्त मनोकामना भगवान उसके पूरा कर देते हैं। जो भी चाहेंगे भगवान सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथयामः प्रथमोऽध्यायः। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमनि नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब खुल्लू ऐसे हाथ चला दीजिए, फिर से हाथ जोड़िए। आगे द्वितीय अध्याय। भगवान का भजन क्यों होता है कि नारद जी कथा सुनने बैठे थे। जैसे पहला अध्याय हो जाए तो नारद जी खुद वीणा लेके बैठे थे, भजन करते थे भगवान का, कि भगवान को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाए, फिर आगे कथा सुनेंगे। तो 5 मिनट भजन कराएं। और पहले अध्याय में भगवान ने कथा के महात्मा को बताया है। कथा तो अब प्रारंभ होगी। अब कहते हैं कि हमको आगे की कथा सुनाएं। तो कहते हैं काशीपुरी नगरी है। काशी का नाम सुना है नहीं सुना है? भगवान भोलेनाथ काशी में ही रहते हैं, बनारस में। बनारस में ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिसका नाम था सतानंद। बड़ा गरीब ब्राह्मण था। उसका नियम था कि स्नान दान करके प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता था। भिक्षा में कुछ दान पुण्य मिल जाए उसी को वो पकाता खाता है। अगर कुछ नहीं मिला तो कभी 6वें घर में नहीं जाता था, खाली पेट पानी पी करके सो जाता था। इतना नियम का पक्का था। और ब्राह्मण के पास एक विशेष गुण था, उसको कभी क्रोध नहीं आता था। कोई उसको दान दे दे तो आशीर्वाद देता है, कोई अपशब्द उसको बोल दे या धक्का मार करके दरवाजे से भगा दे कि पूरे हट्टे कट्टे हो, प्रतिदिन भीख मांगने आ जाते हो, कुछ काम धंधा कर लो, तो उल्टा वो आशीर्वाद देता था, कभी नाराज नहीं होता था। एक दिन की बात है, भगवान को स्वयं दया आई। भगवान कहते हैं जो संसार में हमने 4 अवगुण बताए हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। कोई बड़ा पद मिल जाए तो अपने आप अहंकार आ जाता है, ज्यादा पैसा आ जाए तो अहंकार आ जाएगा। बचपन का दोस्त होगा और आप बड़ी गाड़ी से जा रहे हो, बगल से साइकिल से जा रहा है फटे कपड़े पहन करके, तो बात करने में शर्म आएगी। आप बात नहीं करोगे उससे कि कोई 10 आदमी आपके दोस्त और साथ में है। तो समय बदल जाता है तो आदमी भूल जाता है। भगवान ही एक ऐसे हैं। हमारे बिहारी जी, कन्हैया जी का नाम सुने होंगे। सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश राजा हैं और पूरे विश्व के राजा थे, परंतु उनका जो मित्र आया तो कैसे गले से लगा करके रोए। ना पैर में चप्पल थे, ना जूते थे, न तन पे कपड़ा, न पगड़ी, न टोपी, कुछ भी नहीं, फटे पुराने कपड़े थे। परंतु भगवान ने खुल के सबको बताया कि हमारा मित्र है और गले से लगाया, अपने सिंहासन पर ले जाकर के बैठाए हैं। भगवान ने अपने हाथ से चरण बोले। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो हर स्त्री को निभाते हैं। वो गरीबी अमीरी छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखते हैं। इंसान है, इंसान भटक जाता है, थोड़ा धन आ जाए तो अपने आप को भूल जाता है, बचपन के मित्र को भी भूल जाता है। और बिहारी जी हैं, कभी वो नहीं बोलते हैं। जो भी रिश्ता आपने उनसे एक बार बना लिया, हमेशा हमेशा के लिए वो रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। तो सतानंद ब्राह्मण बड़ा गरीब था और ये 4 अवगुण जो हमने आपको बताए हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ। कोई मद नहीं हो, किसी चीज का, कहीं किसी का सोना चांदी पैसा गिरा है, आपको लोभ नहीं हो कि हम उसको उठा के अपने पॉकेट में डाल लें। तो भगवान उसके दर्शन करने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। वो ब्राह्मण नियम का पक्का था। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना भोजन की घर में कोई व्यवस्था है। परंतु नियम था कि 5 घर में ही मांगेंगे, भगवान की इच्छा है तो दिला दें, नहीं तो हम खाली पेट सो जाएंगे। इसी तरह करता था। एक दिन भगवान को दया आई कि चलो इस ब्राह्मण के दुख को दूर करते हैं, क्योंकि इतना दिन बहुत नियम पार लगा लिया। तो भगवान स्वयं दर्शन करने की इच्छा हुई कि चलो ब्राह्मण कौन सा है जो क्रोध पर विजय पा लिया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है तो 2 शब्द अपशब्द बोलिए उसको गुस्सा ना आ जाए। तो ब्राह्मण देवता को उनको गुस्सा भी नहीं आता था। कुछ भी कह लीजिए, आपको उल्टा आशीर्वाद देते रहे, हर अपशब्द के बदले में आपको आशीर्वाद देंगे वो। तो भगवान स्वयं आज काशीपुरी नगरी पर आते हैं, एक महात्मा का भेष बनाया और सतानंद के घर पर गए। भगवान सतानंद को सामने देखा है तो भगवान ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रतिदिन देखते हैं, आप इसी नगर में घूम घूम करके भिक्षा मांगते हैं, आपकी कोई मजबूरी है या आपने कोई संकल्प लिया है कि हम इतना दिन तक भिक्षा मांग करके खाएंगे? तो सतानंद ने कहा
कि हे महात्मन, हम ये मजबूरी में भिक्षा मांगते हैं, यदि कोई इसका उपाय जानते हो कि हमको भिक्षा न मांगनी पड़े, जैसे सभी लोग सुख शांति से अपने घर पर रहते हैं, सबके यहाँ धन संपन्न है, पूरा घर पर पूरे धन खाने पीने का सामग्री भरा हुआ है, वैसे हमारे घर पर भी हो जाए, ये हम मजबूरी में भिक्षा मांगते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान से फिर प्रश्न करता है कि प्रभु वो कैसे होगा, उसके लिए कोई विधि उपाय क्या करना पड़ेगा हमको, ताकि हम भी सुखी हो जाए। तो भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें, आपको एक बहुत छोटा सा उपाय करना है। एक सत्यनारायण भगवान की कथा है, वो मनवांछित फल देती है। जो भी मन में इच्छा करके इस संकल्प के साथ भगवान का पूजन एक बार भी जीवन में कर लेता है, तो जितना धन है उतना तो रहता है, उससे आगे ही जाता है, कभी नीचे नहीं जाने पाता। जो नियम के साथ शाम के समय पूरा दिन व्रत करके नियम के साथ इस कथा को पढ़ लिया है, कभी वो गरीबी देखेगा नहीं, जितना धन है उतना तो रहेगा, उससे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो ब्राह्मण ने हाथ जोड़ा कि भगवान हमको बताएं। तो भगवान ने बताया कि सुबह से शाम तक व्रत रखिए, शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को बुलाइए और बुला करके कथा का आयोजन रखिए, और इसमें पूजन सामग्री में फल फूल प्रसाद मंगा लीजिएगा, गेहूं का चूर्ण ले लीजिएगा, गेहूं का चूर्ण नाम के तो साठी का चूर्ण ले लीजिएगा, और फिर विधि विधान के साथ भगवान का कथा सुन लेना। कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन करा देना, बाकी जितने लोग आए रहेंगे भोजन की व्यवस्था है तो भोजन करा देना, नहीं तो प्रसाद चढ़ा में दे देना, हाथ जोड़ देना। सबको प्रसाद मिल जाए तो बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण करना है। और एक नियम है कि जब तक आप नहीं सोएंगे भगवान के नाम को लेते रहना है, भगवान के नाम को नहीं छोड़ना है, ये भी एक नियम है। जब तक नहीं सोएंगे उस दिन तो आप जो चाहेंगे, हमारे लोग अगर शादी करना चाहें तो उनकी मनोकामना पूरी कर देते हैं भगवान, बोले खाली नियम को पार लगाना। जैसे ये कथा सुन रहे हैं वैसे सब लोग सुन रहे हैं, नियम पार लगाना है कि जब तक नहीं सोएंगे भगवान का नाम मन में लेते रहिए, जब नींद आए तो जाके सो जाइए। तो भगवान ने यही बताया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है 20 साल तक हो जाए। बाल विवाह, हाँ, बाल विवाह, बालिका बधू देखे हैं ना। तो भगवान ने कहा कि समस्त मनोकामनाएं भगवान उसके पूरा कर देते हैं। तो ब्राह्मण भगवान के सामने ही संकल्प किया कि हे प्रभु, हे महात्मा, इसको हम कल ही करेंगे, क्योंकि बहुत दिन से गरीबी जयंती हो गया, बच्चों को घर पे भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, देखते रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है, और किसी तरह बड़े बड़े जीवन को व्यतीत करता था। भगवान ने उपाय बताया, भगवान के सामने संकल्प ले लिए कि इसको हम कल ही करेंगे भगवान के पूजन को। अब भगवान थोड़ी देर बाद अंतर ध्यान हो गए, बैकुंठ चले जाते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे शाम का समय हुआ, रात हुआ। अब रात को ब्राह्मण देवता सोने गए हैं तो उनको नींद ही नहीं आ रही है। उन्होंने विचार किया कि हमने भगवान के पूजन का तो संकल्प ले लिया, परंतु हमारे पास खुद की व्यवस्था नहीं है, भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं, कैसे भगवान का पूजन करेंगे, कैसे ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, कहाँ से फल फूल प्रसाद मंगाएंगे, अब क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो पूरी रात उसको नींद नहीं आया, रात भर भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता रहा कि भगवान, पूजा तो हमको कल ही करना है, परंतु ये भी व्यवस्था आपको ही करना है, हमारे बस की बात नहीं है हम आपकी पूजा कर सके। और भगवान जब चाहते हैं तभी मनुष्य भगवान की पूजा कर सकता है, चाहे धन वाला हो चाहे गरीब आदमी हो। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, आप चाहे हजारों करोड़ों घर में रखे रहिए, उनकी कथा नहीं करा सकते हैं, जब तक वो खुद नहीं चाहें, और जिसके हाथ से चाहेंगे उसी के हाथ से वो कराएंगे, नहीं तो आप पूरा जीवन ऐसे बीत जाएगा, एक कथा तक नहीं मिलेगी भगवान की। तो वही भगवान से ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा कि हे प्रभु, करना तो हमको कल ही है, हमने संकल्प ले लिया है, परंतु हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, वो भी व्यवस्था आपको ही बनानी है। पूरी रात भगवान से हाथ जोड़ता रहा, पूरी रात बिस्तर में भगवान से हाथ जोड़ करके रोता रहा, और फिर सुबह होता है, स्नान ध्यान करके जैसे 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता है, वैसे 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गया। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि 5 घर में उसको इतना धन मिल गया कि भगवान के पूजन की सामग्री भी आ गई उस पैसे से, और खाने का भंडारे की भी व्यवस्था हो गई। तब तो भगवान को बारंबार वो प्रणाम करता है कि वाह प्रभु, हम इसी नगर में हर दिन इसी 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए आते थे, आज तक हमको इतना धन नहीं मिला, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि हमारा पूजा भी हो जाएगा और भंडारा भी अच्छे से हो जाएगा। भगवान के पूजन के लिए आज बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण लाया है, और समस्त सामग्रियों को ला करके सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को बुलाया है, बुला करके भगवान की कथा का आयोजन किया है। और फिर कथा जो होने चल रही थी तो पंडित जी ने कहा कि आप संकल्प ले लीजिए। भगवान का संकल्प लिया, पूजन किया, और पूजन के बाद एक नियम होता है कि कथा को खाली हाथ नहीं सुना जाता है। अगर कहीं कथा में जाएं तो कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है, धन वाले धन चढ़ाएं,
और जिनके पास कोई संकट परेशानी है वो भी भगवान के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो भगवान की कथा जब हो गई तो ब्राह्मण देवता जब पूजा हो गया, भरपूर जो भी व्यवस्था था, भगवान से कहा कि हे प्रभु, फल फूल प्रसाद जो मिठाई आप देख रहे हैं हम नगर वालों से मांग करके लाए हैं, जो धन मिला था उसी से हम खरीद करके लेकर के आए हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसमें सब आपका ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक चीज है प्रभु, आप उसी को ले लीजिए, हमारे पास गरीबी है, हम उसी को आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। और भगवान की कथा सुनने के बाद अपनी गरीबी को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, भगवान ने गरीबी को ग्रहण कर लिया। और अगले दिन फिर जैसे 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गया, भगवान ने उसको बहुत सा धन दिला दिया, जिससे वह ब्राह्मण रहने खाने की सारी व्यवस्था बना लिया और संसार में जब तक रहा सब प्रकार की सुख सुविधा भगवान उसको प्रदान करते रहे और अंत में वो परम धाम वैकुंठ हो जाता है। तब कहते हैं ब्राह्मण की कथा करने के बाद और किसने कथा को की है, घर पर किसके यहाँ पूजा हुई है वो भी बताएं। तो कहते हैं उसी नगर में एक लकड़ी बेचने वाला आदमी रहता था, लकड़हारा, और वो लकड़ियां बेचा करता था और इतना धन नहीं मिलता था जिससे हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप इधर सुनते रहिए, हम आपको खाली सुना रहे हैं, किसी को नहीं सुना रहे हैं, आपको सुनना है, आप इधर ही काम करके रखिए, ठीक है। तो वो लकड़हारा एक आदमी लकड़ी बेचने वाला था, वो बड़ा गरीब आदमी था, उसके पास पहले के जमाने में किसी के घर में गैस चूल्हा नहीं होता था, इंडक्शन नहीं होता था, ये तो अभी भी खोज हुआ है। पहले सबके घरों में लकड़ी से खाना बनता था, चूल्हे पे कभी जाना, जो गरीब लोग रहते हैं आज भी लकड़ी से बनाते हैं, कहीं दिख जाएगा कभी झोपड़ी एरिया में जाओगे तो उसी तरह एक लकड़हारा था, जो बड़े लोग रहते थे वो जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाते थे, गरीब लोग लकड़ी काट करके शहर में बेचते थे, लोग खरीद करके सब लोग भोजन बनाता था, जो भी चाय पानी इडली डोसा जो भी बनाते थे सब लकड़ी से ही बनाते थे। और फिर यहाँ पे इडली डोसा ही बनता था पहले भी, ठीक है, तो लोग लकड़ी से बनाते थे प्रतिदिन। एक दिन की बात है कि लकड़ी बेचने वाला लकड़ी बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई, उसकी लकड़ियां आज नहीं बिक रही हैं और उसके पास पैसे भी नहीं था, रास्ते में उसको भूख लग गई और आज बड़ा दुखी हुआ कि आज हमारे पास पैसा होता तो हम कुछ खरीद करके अपना पेट पूजा कर लेते, बड़ा दुखी हुआ। फिर रास्ते में एक ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा, वहां पर देखता है कि सोचा कि चलो वहां पर नाम करके देखते हैं, कुछ मिल गया तो जलपान कर लेंगे, नहीं तो हर इच्छा नारायण की, जैसे भगवान की मर्जी होगा वैसे हो जाएगा। तो फिर जब वहां पर गया तो क्या देखा कि जैसे आज अभी आपके यहाँ शाम के समय पूजा हो रही है, लकड़हारा दरवाजे के सामने आ गया और देखा यहाँ पूजा चल रही है, तो अपने लकड़ियों को घर के बाहर रखा और सीधे आकर के पीछे जाकर के बैठ गया, भगवान की कथा को श्रवण किया है। जब कथा पूर्ण हो गई तो प्रसाद चढ़ाने को लेने के बाद ब्राह्मण से लकड़हारा पूछता है कि हे ब्राह्मण देवता, आज शाम के समय कौन सी पूजा कर रहे हैं और ये पूजा करने से होता क्या है, क्या फल मिलता है, आप हमें कृपा करके बताएं। तब कहते हैं कि पहले एक बार एक महात्मा हमारे घर पर आए थे, उन्होंने बताया कि इस कथा को कर लीजिए, ये कथा मन मानसिक फल देती है, जो भी मन में आप इच्छा करके जिस उद्देश्य से इस कथा को करेंगे वो समस्त मनोकामनाएं ये कथा पूरी कर देती है। और हमारे पास गरीबी था, पहले रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज हमने एक बार कथा सुनी, तब से हर महीने अपने घर पर कथा को कर लेते हैं और ये जो महल जैसा हमारा घर बन गया है, भगवान की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त हो गया है। तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहता कि आप हमें भी बताएं, हमारे घर पर भी गरीबी का निवास है, हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे, हम भी इस पूजा को करेंगे। तो ब्राह्मण से पूरा उपाय लकड़हारे ने पूछा, पहुंच करके अपने घर गया, उसने भी संकल्प लिया कि कल हम अपने घर पर भगवान का पूजा रखेंगे और दूसरे दिन सुबह होता है स्नान ध्यान करके, जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर को लकड़ी बेचने के लिए गया है और भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां आज 1 घंटे में ही सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। और फिर तब तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है और प्रतिदिन से 4 गुना ज्यादा लकड़ियों का दाम भी मिला। तब तो लकड़हारा प्रसन्न हुआ, भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सामग्री लाया, सुबह से शाम तक व्रत रखा, शाम के समय अपने भाई बंधु मित्रों को बुलाया है, बुला करके भगवान की कथा का आयोजन रखा, कथा सुना और कथा के प्रभाव से लकड़हारा भी धन और पुत्र से युक्त हो गया और संसार में सब प्रकार के सुख सुविधा हो करके वो भी अंत में परम धाम वैकुंठ को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथाया महादुति योध्याया, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण
थोड़ी सामने से इसे चढ़ा दो इधर। आदि तृतीयोध्याय इसी तरह 5 अध्याय में 2 अध्याय सुन चुके हैं, तीसरे अध्याय में पहुंचे हैं, तीसरा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। कहते हैं पहले जमाने में एक उल्कामुख नाम का राजा है। राजा बड़ा धर्मात्मा है। राजा का नियम था कि सुबह से शाम तक भगवान का पूजन पाठ करता रहता है। एक दिन की बात है कि एक राजा के पास जो व्यवस्था होनी चाहिए, हजारों नौकर है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, फिर भी जो भगवान की सेवा कभी नौकरों से नहीं लेता था। भगवान का पूजन करना है, भगवान के लिए दिया धोना है, मंदिर की सफाई करना है, चाहे राजा करे चाहे रानी करे, उसमें किसी की सेवा नहीं लेता है। और आजकल भगवान थोड़ा सा धन दे देगा तो नौकर हो जाता तो सोचता है कि पूजा भी वही कर ले, हमको वो भी नहीं करना पड़े, मंदिर भी नहीं जाना पड़े, दूर से हाथ जोड़ लेंगे। अब बहुत लोग हम लोग जाते हैं, देखते हैं, दिया भी उसी से बोलते हैं, मंदिर भी पहुंच लो, दिया भी धो लो, फूल भी चढ़ा दो, और हम जाके हाथ जोड़ लेंगे, बाद में टाइम नहीं है हमारे पास। दिया भगवान नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं है। तो राजा का नियम था, राजा के पास सब कुछ होते हुए भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा था। भगवान की पूजा राजा करें चाहे रानी करें। और उसके बाद आसपास जो मंदिर थे जो उनके पूर्वज बनाए हैं, वहां पर भी राजा प्रतिदिन घर से बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके लेके जाता, कपड़े लेकर के जाता है, और सूखा अनाज लेकर के जाता, धन लेकर के जाता। सबसे पहले जो मंदिर के बाहर गरीब लोग बैठे रहते हैं, उनकी सेवा राजा खूब करता है, सबको भोजन कराता है। जिसके पास फटे पुराने कपड़े पहने रहते थे, नए नए कपड़े उनको दान करता है, और पूछता था हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। उसके बाद राजा मंदिर में जाता, भगवान का हर दिन पूजन अभिषेक सभी मंदिरों में आसपास जितने थे सब में जाता है, और ब्राह्मणों को बिना मांगे ही खूब धन देता है। सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। परंतु राजा रानी कभी खुश नहीं रहते थे, बड़े उदास रहते थे। एक दिन की बात है, पुजारी ने पूछा कि राजन, हम आपको देखते हैं, आप हमारे मंदिर में आते हैं, आसपास जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में जाते हैं, सब गरीबों की सेवा करते हैं, हम ब्राह्मणों को इतना दान करते हैं, कभी आप खुश क्यों नहीं रहते हैं? तो राजा ने कहा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, धन दौलत पूरा सब कुछ भरा है, परंतु संतान एक भी नहीं है। इसी बात से कभी हमको हंसी नहीं आती है कि हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारे न रहने पर हमारे इस नगर का देखभाल कौन करेगा, हमारे कार्यभार को, राज्य को कौन संभालेगा, इन गरीबों की सेवा कौन करेगा, मंदिर में भगवान का पूजन अभिषेक कौन कराने आएगा। इसी बात से हम लोग दुखी रहते हैं, कभी हंसी नहीं आती है। तो पुजारी ने कहा कि राजन, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें, हम एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, पुजारी ने कहा, और उसी को आप राजन कर लेना और आपके घर पर संतान हो जाएगी, आप चिंता मत करें। तब तो जब ये बात सुना तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ है और बता दीजिए भैया, एक सेकंड इधर आना। चलिए कोई बात नहीं, आते पहले भी आते थे, कभी कभी काल आता है तो खून जो आता है ना, उसको काल कहते हैं, उसका नाम काल आया है। और काल पहले भी आते थे, दूसरे रूप में आते हैं, फूल में आते हैं, पहले असली वाले आते थे, कहीं फूल फेंक देते थे, कहीं हड्डी फेंक देते थे, इनका पूजा बिगड़ गया, तो उसीलिए फूल में भी आजकल काल आते हैं। उसी के लिए लोग काल, उसका नाम रखते हैं, काल आया है आपका, आप बात कर लीजिए उससे। हाँ, काल आया है, बात कर लीजिए। हाँ, तो वो लोग आते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो भगवान से क्षमा मांगते हैं, प्रभु इतनी देर आपकी कथा रुकी, और चलिए उसके बाद फिर राजा जब बताया कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं, कभी हंसी नहीं आती है, तो पुजारी ने कहा कि राजन, आप चिंता न करें, हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता देते हैं, खाली उसी को कर लेना, और आप जिस दिन कर लेंगे उसी दिन से आप गिनती करना, 365 दिन से 366 दिन नहीं होगा, 365 दिन के ही अंदर आपके घर पर संतान हो जाएगी। तब तो राजा रानी ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहते हैं कि क्या करना होगा हमको। तब पुजारी ने कहा कि राजन, सुबह से शाम तक आप किसी दिन व्रत रख लेना, और शाम के समय कोई आपके नगर में पवित्र नदी हो, गंगा जमुना कावेरी तुंगभद्रा जो भी हो, उसके नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करना। बढ़िया केले के खंभे मंगाइए, वेदी मंडप बनवाइए, कोई विद्वान ब्राह्मण की व्यवस्था करिए जो कि आपके भगवान के पूजन को बढ़िया से करा दे, कथा का पाठ करा दे। उसके बाद जब पूजन हो जाए तो राजन उस ब्राह्मण को भोजन करा देना। बाकी जितने लोग आपके साथ गए रहेंगे नदी के किनारे, उनके भोजन की व्यवस्था वहां पर आपको करना है।
सब लोग भोजन प्रसाद पा लेंगे तो आपको भोजन बाद में करना है और वापस विसर्जन करके जो पूजन सामग्री है सब जल में विसर्जन कर देना, वापस घर आ जाना। घर आने के बाद एक नियम का और करना है, जब तक आप नहीं सोएंगे भगवान के नाम को खाली लेते रहना है, भगवान का मंत्र नहीं छूटना चाहिए। और आप प्रभु आप जब भी आप गिनती कर लेना, जिस दिन आप कथा कर लोगे उसी दिन से 365 दिन से 366 दिन नहीं होगा आपके घर पर संतान हो जाएगी। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए, उपाय पूछ करके घर आते हैं, अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि हमारे नगर के पास में जो भद्रशिला नामक नदी है उसके किनारे बढ़िया वेदी मंडप बनाया जाए। और आज वेदी मंडप बनाया गया है। राजा सुबह से शाम तक व्रत रखा है, शाम के समय अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ नगर वासियों के साथ वहां पर जाता है और बैठकर की भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। कथा चल ही रही थी कि उसी नगर में एक साधु नामक बनिया रहता था, वो भी व्यापार से वापस अपने घर के लिए जा रहा था और देखा कि आज हमारे नगर का राजा ये शाम के समय नदी के किनारे कौन सी पूजा कर रहा है। उसको मन में जानने की जिज्ञासा हुई तो नाव को किनारे ठहराया है, राजा के पास आकर के पीछे कथा में बैठ गया। जब कथा पूर्ण हो गई प्रसाद चढ़ाने लेने के बाद पूछता है कि राजन इतने भक्ति चित्त भाव से आप क्यों कर रहे हैं, क्या पूजा है, क्या कथा है, आप क्यों कर रहे हैं, आप हमको बताएं, आपका उद्देश्य क्या है। तब राजा ने कहा कि हमारे पास कोई संतान नहीं है, एक संतान पाने की इच्छा से हम लोग यहाँ पर यह पूजन कर रहे हैं। किसी ने हमको ये बताया है कि यदि संतान पाना है ये नदी के किनारे आयोजन करना पड़ता है और 1 साल के अंदर ही संतान उसके घर पे हो जाती है। उसी की मनोकामना की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। जब ये बात सुना तो साधु बनिया भी कहता है कि हे राजन भगवान ने हमको भी खूब धन दिया है, सोने चांदी का कारोबार है, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु धन को उपयोग करने वाला घर में कोई नहीं है, हमारे घर पर भी कोई संतान नहीं है, हमको भी पूरा उपाय विधि बता दे ताकि हमारे यहाँ भी संतान हो जाए। तो राजा ने जो विधि सुना था वही पूरा विधि साधु बनिया को भी बता दिया। साधु बनिया पूरा उपाय पूछ करके अपने घर आया, अपनी पत्नी को बताया कि हे देवी एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा है जिसके घर में संतान नहीं होते हैं, संतान भी होने लगती है, वो हम मनवांछित फल देती है। तब सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी हमको पूजा जरूर करा दीजिए ताकि हमारे घर में भी एक संतान हो जाए, हमारा भी परिवार आगे बढ़े। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, परंतु सेठ जी धन नहीं खर्चा करना चाहते, सोचे फ्री में कैसे मिल जाए, पूजा न करनी पड़े। तो सेठ जी ने विचार किया कि क्या करें, तो उनको उपाय समझ में आया कि भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं, उनके सामने आप कुछ भी मत चढ़ाइए। और कंजूसों के लिए भगवान ने छूट दिया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एकदम जो भिखारी आदमी हो या महाकंजूसों का भी दान देने में उसका हाथ कांपता हो, तो भगवान के तो ये पत्ता ही किसी पेड़ का तोड़ करके हमारे चरणों में रहते हैं, तब भी हम उससे सुन लेते हैं। एक फूल किसी पेड़ का तोड़ सकता है, वो भी हमारे चरणों में, लेकिन वो लेकर के अपने हाथ से आए, हमारे चरण तक पहुंचे, हमारे सामने बैठे, वो लेकर के आए, बताए कि हम नहीं खर्चा कर सकते हैं, हम असमर्थ हैं, हम गरीब हैं या कि महालोभी आदमी हैं, वो आकर के हाथ जोड़े, हम तब भी काम कर देंगे। पत्रम पुष्पम फलम, एक फल कोई भी किसी पेड़ का आप दे दीजिए। और भगवान कोई मतलब पानी, ये साधारण पानी नहीं, आपका जल, भगवान के सामने बैठिए, 2 आंख के आंसू चढ़ा दीजिए, तो भगवान कहते हैं उससे भी भगवान सुन लेते हैं। परंतु जो भाव का पक्का होगा उसी की आंख से आंसू आता है। ये फ्री वाले उपाय हैं, जो कभी पूजा पाठ नहीं करना चाहे, हमारा धन नहीं खर्चा हो, हमारे पास ही रहे, उनके लिए है। तो भगवान ने यही बताया कि पत्तम पुष्पम फलम तोयम, ये भी अर्पण कर दीजिए, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या आंख के 2 बूंद जल चढ़ा दीजिए ला करके हमारे सामने, हम तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन आपको बताना होगा कि हम दरिद्र हैं या कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने बताया है, साधु बनिया फिर वापस आया, अपनी पत्नी को बताया कि हे देवी भगवान तो खाली भाव के भूखे हैं, चलिए हम लोग भगवान के सामने बैठते हैं, 2 आंख के आंसू चढ़ा देंगे, वो फ्री वाला काम है, उसमें कुछ नहीं लगना है, फ्री में हो जाएगा काम। अपनी पत्नी को लिया, मंदिर में पहुंच गया और इतना भावित हो गया कि 2 आंख के आंसू आ गए। सेठ जी को लगा हमारा काम हो जाएगा, वापस घर आ गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है और सेठ जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। और फिर कन्या का जन्म हुआ, तब सेठानी जी ने कहा कि सेठ जी आपकी मनोकामना पूरी हो गई, हमारे घर पे संतान हो गई, अब आप पूजा कर लीजिए। सेठ जी ने फिर विचार किया, अब तो काम हो गया, क्या जरूरत है धन खर्चा करने का। परंतु अपनी पत्नी का विरोध करें, सेठ जी के पास इतनी ताकत नहीं थी, वो तो विरोध मना भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, अब दिमाग से ही काम करना है। तो सेठ जी ने फिर कहा कि देवी एक काम करो, बुढ़ापे में हमारे घर पे संतान हुई है, हमारे घर में जो इतनी आपकी ननद है, हमारी बहनें हैं, सब आएंगी, उनको कुछ न कुछ देना है, नगर के सेठ साहूकार है, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा, कुछ न कुछ देना पड़ेगा, इसी में बहुत धन खर्चा हो जाएगा। एक काम करो, भगवान से चलो क्षमा मांग लेते हैं कि इस बार माफ करना, जो हम अपने बेटी का विवाह करेंगे तो प्रभु आपको हम बुलाएंगे।
तो किसी तरह से ठानी जी मान गई, भगवान के पास फिर मंदिर पहुंच गया। सेठ जी अपनी पत्नी को लेकर के भगवान से क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, इस बार हमको माफ कर देना। जब हम अपने बेटी का विवाह करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको बुलाएंगे घर पर, आपका स्वागत सम्मान पूजन कर लेंगे, फिर विवाह का कार्य करेंगे। और सेठ जी के परिवार का भी नियम था, सेठ जी के परिवार का भी नियम था कि हमारे यहाँ जब भी बेटी का बच्चों का विवाह होता है उसके पहले कथा करनी पड़ती है घर में, उसके बाद ही भगवान का पूजन किया जाता है। कोई बात नहीं, खड़ा कर दीजिए, इनको बच्चे दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाइए, चल लीजिए, चल तो आप आइए, फिर बैठिए, खड़े हो जाइए। और उसके बाद फिर भगवान के कथा को साधु बनिया ने भगवान से क्षमा मांग ली और भगवान को वचन दिया कि जब हम अपने बेटी का विवाह करेंगे तो उसमें भगवान आपको बुलाएंगे। वापस आ गया। सेठ जी व्यापार करने के लिए चले गए। व्यापार से वापस आते हैं, कहता कि अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसका विवाह करना चाहिए। तुरंत एक अपने दूत को बुलाया है, बुला करके आदेश दिया कि हमारी लड़की के लिए कोई बढ़िया पर ढूंढ करके लाइए। और दूत लोग घूमते घूमते कांचनपुर नामक नगर जाते हैं, जो आज हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। वहां पर एक बढ़िया बड़ी पुत्र को देखा है और दूतों ने उसको लेकर के आए हैं। और जब लेकर के आए तो सेठ जी को भी लड़का बड़ा पसंद आया और आज सेठ जी ने सारी कंजूसी छोड़ दी और इतने धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह किया कि सब नगर वाले जाने कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं। धर्म के नाम पे ही लोग कंजूसी करता है, बाकी शादी ब्याह में भी कभी देखे होंगे जो गांव देहात में शादी होती है, टेंट हाउस बढ़िया बढ़िया रहेगा, खाने के 1000 काउंटर रहेंगे, लेकिन जब पंडित जी का सुबह दक्षिणा देने का टाइम आता है विवाह के बाद, तो जो सबसे कंजूस आदमी ढूंढता है कि हमारे समाज में कौन सा है जो सबको देख लेगा, तो उसको आगे खड़ा कर देते हैं, पंडित जी से जाइए आप बात करिए। बाकी सब मेरे करोड़ों खर्चा करेंगे, जबकि वेद मंत्र का पाठ वही किया, शादी मेन वही है, शादी जो कराया, लेकिन उसके लिए कितना कम से कम देना पड़े, उसके लिए ऐसा आदमी ढूंढा जाता है जो हमारे समाज का सबसे कंजूस आदमी हो, तो उसको खड़ा कर देता है, वो बात करने के लिए जाता है, घर मालिक नहीं जाते हैं बात करने। तो भगवान की इच्छा है, तो उसी तरह साधु बनिया भी अपने बेटी के विवाह में खूब धन खर्चा किया और भगवान का पूजा करना भूल गया। उसको याद ही नहीं था कि हमने भगवान को वचन दिया था कि विवाह से पहले प्रभु, पहले हम आपको बुलाएंगे, घर पर स्वागत सम्मान पूजा कर लेंगे, तभी बेटी का विवाह करेंगे। आज भगवान नाराज हो गए, बोले ये बनिया आजकल परसों करते करते इसके बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गई, उनको कभी नहीं याद करेगा, इसका सारा काम हो गया। ये हमसे झूठ ही बोल रहा था, करेंगे करेंगे, नहीं करेगा। हम ही कुछ चक्कर चलाते हैं कि भाग के हमारे पास आएगा। भगवान ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हें दारुण दुख प्राप्त मिलेगा, क्योंकि कभी कभी भगवान अगर किसी को परेशान करे, परेशानी आए, तो भगवान की इच्छा होती है कि तुम हमारी पूजा करो, कहीं भटकने से पहले बार भगवान की शरणागति ले लो तो जल्दी बच जाएंगे। तो सेठ जी को भगवान ने श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम्हारे घर पर परेशानी ही परेशानी भर जाएगी, कहीं भी सुखी नहीं रहेगा। विवाह का कार्य संपन्न हुआ। सेठ जी ने एक दिन अपने जमाई को बुलाया और कहा कि बेटा चलो, शादी में बहुत धन खर्चा हो गया है, खर्चा करते समय नहीं मालूम चलता है, जब शादी हो जाती है सबका हिसाब किताब कर दो, फिर बाद में बैलेंस चेक करते हैं, तब पता चला सेठ जी को कि तो बहुत खर्चा हो गया। तो सेठ जी ने विचार किया अब तुरंत हमको व्यापार को फिर चालू करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत घाटा लग गया इसमें। अपने जमाई को बुलाया है, सोना चांदी रखा है और व्यापार करने के लिए आज रत्नपुर नगर पहुंच जाता है, जो हम लोग रत्नागिरी के नाम से अभी जानते हैं वर्तमान में, पहले रत्नपुर गांव था एक। वहां के राजा चंद्रकेतु थे, उन्हीं के नगर में व्यापार कर रहा था। एक दिन भगवान की इच्छा हुई बनिया को फंसाएं कैसे, श्राप तो दे दिया है, दुख मिलेगा, परंतु मिलेगा कैसे, कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, राजा के यहाँ जहाँ पर जिस नगर में व्यापार करता था उसी के यहाँ भगवान ने चोरी करा दी। धन लेकर के चोर भाग रहे हैं। क्या हुआ, कुंभकर्ण का आह्वान हो रहा है क्या? नहीं, आते हैं कुंभकर्ण आते हैं। यहाँ तो साधारण कथा है, जहाँ भागवत राम कथा होती है, बड़े बड़े साउंड रहते हैं, एकदम गमकता रहता है आवाज, साउंड के बगल बैठे रहे फिर भी खर्राटा लेते रहते हैं कुछ कुछ। जब कुंभकर्ण को राम जी मार रहे थे तो उनकी पत्नी निंद्रा देवी भगवान के चरणों में लेट गई, प्रभु हमारे पति को मार दोगे, हम विधवा हो जाएंगे, हम जाएं कहाँ? तो बोला टेंशन मत लो, जहाँ भी हमारी कथा होगी, चाहे सत्यनारायण कथा, चाहे भागवत राम कथा, आपको कुंभकर्ण वहां मिल जाएंगे, कोई न कोई, थोड़ी देर उन्हीं के साथ रह लेना, आपके पति हर जगह मिल जाएंगे जहाँ भी हमारी पूजा होगी। तो चाहे 2 सेकंड के लिए आए किसी के सर पे, अगर सावधान नहीं है तो कुंभकर्ण आ ही जाता है, सत्य बैठ जाएगा। इसलिए आपको तटस्थ रहना है, भगवान का नाम लेते रहना है, भगवान को देखते रहना है, तभी नहीं आएगा, कुंभकर्ण आ ही जाएगा, सत्य बैठ जाता है। राम ने वरदान दिया है, सीधे खड़े जाओ, सीधे खड़े जाओ, सब भगवान की। चलो कोई बात नहीं है, बच्चे करने दीजिए।
अभी कुंभकर्ण भी चले गए हैं, अब आराम से फिर सावधान रहिए कि नहीं फिर आ जाएंगे किसी के सर पे। आ जाते हो, भगवान ने बच्चों दिया है कि आ ही जाएंगे वो कहीं नहीं। तो उधर साधु बनिया व्यापार कर रहा था, राजा के यहाँ नगर में व्यापार करने के लिए गया, उसी के घर पर भगवान ने चोरी करा दी। चोर धन लेकर के भाग रहे थे, भगवान ने सिपाहियों को खबर कर दिया कि तुम्हारे यहाँ चोरी हो गई है। सिपाही लोग चोर को पकड़ने के लिए आज दौड़े हैं। चोर आगे आगे भाग रहा है, सिपाही लोग पीछे से दौड़ाए हुए हैं तो पकड़ लेंगे। और फिर रात का समय था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि पहले जमाने में बिजली का भी खोज नहीं था, चंदा मामा का ही सहारा था। और चोरों ने सोचा कि लगता है राजा के सिपाही हमारे पीछे हैं, वो धन लेकर के भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, धन को कहीं छिपा देते हैं। तो कहीं छिपाने की जगह नहीं मिला, साधु बनिया की नाव खड़ी हुई थी, नाव में ही चोरों ने सारा धन रख दिया, रख करके भागे। और पीछे से राजा के सिपाही आए और वहां पर देखा है कि राजा का धन नाव में रखा हुआ है। सिपाही ने जैसे तलाशी लिया, साधु बनिया के नाव में राजा का धन मिल गया। तुरंत साधु बनिया को ही चोर समझ करके बंदी बना लिया है, और बंदी बना करके जितना भी धन लिया था ले लिया, राजा के पास लेकर के गए हैं, राजा के साथ ले गए हैं। यही दोनों चोर आपके घर पर चोरी किए हैं। राजा ने कहा कि इनको तुरंत बंदी बना लिया जाए, क्योंकि ये लोग लगता है सोने चांदी का चोरी करते हैं, इनको फ्री छोड़ देंगे तो फिर किसी के घर में सोना चांदी ढूंढ लेंगे हमारे नगर में, इसलिए तुरंत इनको बंदी बनाया जाए, उनके पास जितना धन है सारा धन छीन लिया जाए। और अगले दिन क्या हुआ, जो सेठ जी घर पर सोना चांदी रख करके आए कि घर पर भी भगवान ने चोरी करा दी, वहां से भी सारा कुछ चला गया। और वहां तक खाने तक का सामान चोरों ने घर पर नहीं छोड़ा, सब कुछ चला गया। अब घर पर भी निवास गरीबी का हो गया है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी है मालूम है? सिर्फ नारायण की है। और किसी के घर पे जाता आ जाए तो लक्ष्मीपति खुद नहीं बनना चाहिए, जो लक्ष्मीपति बन जाते हैं वही गड़बड़ करते हैं उन्हीं के घर से, क्योंकि वो पतिव्रता पत्नी है, पति सिर्फ नारायण को मानती है, दूसरा कोई उनका पति बन ही नहीं सकता है। दूसरा कोई अगर लक्ष्मीपति बन जाता है तो गड़बड़ है। लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी को हमेशा अपनी बेटी बना करके रखिए कि हमारी बेटी है, उनका पालन पोषण करिए, पूजा करिए, रूप भी दिखाइए, तिजोरी में रख करके, तो कभी लक्ष्मीपति खुद मत बनिए। और कहीं भी भगवान की चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, या कहीं बेटी का किसी गरीब आदमी के विवाह हो रहा हो, तो आप चाहे थोड़ा सा ही सहयोग जा करके अपने आप बिना बुलाए वहां करके आ जाइए। जो दूल्हा भी आता है ना वो विष्णु का स्वरूप माना जाता है, और भगवान की कथा भागवत राम कथा होती है तो भगवान की कथा है। तो उसमें कहा हुआ कि धन देना मतलब अपनी बेटी को विदा करना है भगवान के चरणों में। तो इससे धन आपका अशुद्ध होता रहेगा, धन बढ़ता रहेगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, और खुद लक्ष्मीपति बन जाएंगे, सारा लक्ष्मी पापे में रखेंगे, तो फिर नारायण बुला लेते हैं चले जाओ। धन की 3 गति है, दान भोगनाश। उत्तम गति भगवान ने कहा है कि दान की है, दान से आप धर्म करिए, आपका ये चारों तरफ बढ़ता रहेगा, अगला जन्म भी कहीं मिलेगा तो बड़े घर पर मिलेगा, गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरा है कि यदि आप कंजूस आदमी है, काम नहीं होता है आपसे, तो भगवान कहते हैं आप स्वयं भोग करिए, बढ़िया से घर लीजिए, बढ़िया से गाड़ी कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए। और तीसरी गति है नाश, यदि यूज नहीं कर रहे हैं, दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप लक्ष्मी नारायण के पास चली जाती है। चाहे घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए, सारा धन चला जाता है, या चोर लेकर के चले जाते हैं। वो नारायण करते हैं जो भी संसार में होता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जैसे विधि हाथ है। भगवान ने 6 दिन अपने पास रखा है, किसको घाटा देना है, किसको फायदा देना है, किसके साथ क्या करना है, भगवान पहले से सबके लिए सोच करके रखे हैं। इसलिए भगवान से रिश्ता बना लो, सब कुछ उन्हीं की इच्छा से ही होता है, जो भी संसार में हो रहा है और आगे जो हो चुका हो, जो भी होगा, सब उसके लिए वही करते हैं, तभी वो होता है उसके साथ। इसलिए उनसे दोस्ती बन जाएगी तो हमेशा अच्छा ही होता रहेगा, मंगलकारी। तो उधर साधु बनिया को जेल में बंद हो गए हैं, उनका जमाई भी बंद हो गया, घर पर भी चोरी हो गई, और अगले दिन है माँ बेटी के पास घर के लिए खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। अब सेठ से जो है गरीबी का निवास हो गया, घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं है, सेठ जी का धन चोरी हो गया। तो सेठ जी ने क्या किया कि इसे खाने की, और उनकी बेटी घर पर भी घूम बड़ी जोर से लगी, तो सोचते हैं कि चलो अब गाँव में किसी काम मांग करके लेंगे कभी, और उनको शर्म भी लगे कि हम इतने बड़े सेठ साहूकार हैं, किसी काम मांगे तो कैसे मांगे, लोग हंसेगा। कि सोने चांदी का जिसके पास कारोबार हो, नौकर चाकर सारी व्यवस्था भरी हो, आज वो नगर में भीख मांग रहा है, क्योंकि भगवान की इच्छा कब किसको भिखारी बनाए और कब राजा बना दे, ये उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। तो इधर एक दिन की बात है कि सेठ जी की बेटी भिक्षा मांगते मांगते ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंची। शाम के समय वहां पर देखा भगवान की पूजा हो रही है, बैठ कर की कथा को सुना, प्रसाद को लिया, वापस रात को घर गई। ये कथा शाम को होती है, तो होते होते रात हो गई, प्रसाद मिला, वापस घर पहुंची है। आज उनकी माँ लीलावती बड़ी जोर से गाठी करे बेटी, अभी तक तो शाम तक वापस आ जाती थी, आज के लिए मन में क्या चल रहा है, तो कहाँ चली गई थी, दिमाग में क्या चल रहा है। उसने कहा कि माते
एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर पंडित जी ने कथा में बताया है कि जब भी भगवान की कथा में संदिग्ध हो जाए, जब तक भगवान का प्रसाद चरणामृत आपको न मिल जाए वहां से उठ करके नहीं जाना चाहिए। यदि कोई चला जाता है तो अशुभ समाचार या कुछ न कुछ आस्था उसके साथ उसी दिन होता है। इसीलिए माता हम लोग पहले से परेशान हैं और अभी प्रसाद मिला है तो वापस आ रहे हैं, तुमको भी याद आएगा कि हे बेटी, तुम्हारे पैदा होने के पहले ही हम लोगों ने भगवान के पूजन का संकल्प लिया था, आज तक पूजन नहीं किया भगवान का, कहीं भगवान तो नहीं नाराज हो गए हम लोगों से। चलो जो कुछ हो गया अभी तक, एक काम करो, हम लोग कल करते हैं भिक्षा मांगने के लिए, जिसमें जितना धन मिलेगा उसी से हम लोग छोटे रूप में भगवान का पूजन कर लेते हैं। और दूसरे दिन माँ बेटी नगर में भिक्षा मांगने के लिए गए, उसमें भगवान की कृपा से बहुत सा धन मिल गया, जिससे भगवान के पूजन के लिए बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का जो बुझाई है लाकर के सुबह शाम तक करता, शाम के समय भगवान का पूजन कर रही है। पूजन करते समय भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझसे या मेरे परिवार से, हम लोगों से किसी से भी यदि आपका कोई अपराध बन गया हो हम लोगों से, हे भगवान हम आप लोगों को क्षमा करें, पूरे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि हमारा पति और जमाई आज कई वर्ष बीत गया है, हमको नहीं खबर है कि लोग जीवित है नहीं, और आप तो घट घट में वास करते हो, तो जहाँ भी जिस दशा में हो उसको वापस भेज दीजिए। आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। हम लोगों से करके किसी से भी आपका कोई अपराध हो गया हो, भगवान पूजा से प्रसन्न हुए। पूजा के बाद विसर्जन किया गया कि जो जहाँ से देवता आए हैं सभी देवता अपने अपने स्थान को जाए, सभी देवता अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु जहाँ पर आज साधु बनिया बंदी बनाया गया उस राजा के दरबार में जाते हैं, जो रात को वहाँ का राजा सोया है, तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहते हैं कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को अपने बंदी बना लिया वो दोनों व्यापारी हैं, उनके नाम में सोना चांदी जो आपका मिला हुआ है, कोई दूसरा चोर था चोरी करके भाग रहा था, आपके सिपाहियों को देख करके उनके नाम में रख दिया, जिससे आपके सिपाही को चोर समझ बैठे हैं और चोर नहीं है, आप उनको छोड़ देना। अब जितना धन दिए हो उनको दूसरा धन देना होगा, क्योंकि लोग व्यापारी हैं, वैश्य लोग हैं, बढ़िया जाके अभी फ्री होते तो धन को दोगुना कर देते। अब तुमने बंदी बनाया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दोगुना धन दे करके इनको विदा करना है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते जो था वो भी दे देते हैं, जब खुद हो जाते बिना व्यापार के धन को दोगुना कर देते हैं। आज भगवान ने राजा को कहा कि बनिया को दोगुना धन तुमको देना है और सुबह होते ही छोड़ देना। ये ऐसा नहीं करोगे तो अगले दिन आपके खुद को और पूरे राज्य को हम सेवक कर देंगे। भगवान राजा को विदा करके चले गए। राजा स्वप्न से जाता सुबह अपने सभा में गया, मंत्रियों को बताया कि आज हमने ऐसे सपना देखा है। तो मंत्रियों ने कहा कि भगवान ही है, जैसे भी आपका मार्गदर्शन किए आप उसी तरह कर देना। तुरंत राजा साधु बनिया को जेल से छुड़ाया है, जेल से छुड़ा करके वापस सभा में बुलाया है। सभा में आकर के साधु बनिया और उनके जमाई ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हिमान भावों, भाई में तुम्हें इतना दुख प्राप्त हुआ था, तुम्हें कोई भय नहीं है। तुरंत उनको नैवेद्य आभूषण पहनाए, जितना धन दिया था उसे दोनों धन देकर के राजा के साथ विदा कर दिया और दोनों वैसे अपने अपने नगर के लिए चलते हैं। इधर सत्यनारायण कथा में पूजा गया बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहले बताया थी बड़ी वाली है और उसके बाद छोटी छोटी ओम नारायण 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 भगवान प्रसन्न हो गए हैं। साधु बनिया को जेल से छुड़ा दिया, बिना व्यापार के राजा से दोगुना धन दिला दिया है और सेठ प्रसन्न होकर के अपने नगर के लिए चलते हैं। अभी घंटा भी देगा आश्रय भागवत कथा जैसे 4-5 घंटे का आप लोग सुनेंगे। आश्रय उसमें तो लाइफ पे बड़ा रहता है, सब एक्शन करना है तो सब हम बैठे रहना। आश्रय है चतुर्थोध्याय, तो भगवान ने किसी को धन दिया है, किसी को बल दिया है, किसी को सुंदरता दी है, तो भगवान परीक्षा में लेने आ जाते हैं कभी। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। साधु बनिया को भगवान ने धन दे दिया तो सोचा कि इसका परीक्षा लेने से दिमाग में चल क्या रहा बनाया है। भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, माथे पे टीका चंदन लगाया है, हाथ में एक डंडी ले लिया है
और माला झोली लेकर के भगवान का मंत्र जाप करते हुए सेठ जी की तरफ जा रहे हैं। सेठ जी ने देखा, लगता है कोई गरीब ब्राह्मण है, हमको बड़ा आदमी समझ करके सेठ का ऊपर आ रहा है, हो सकता है कुछ पंडित जी की मदद कर देंगे, फटे पुराने कपड़े दान कर देंगे, कुछ धान दे देंगे या खाने पीने के लिए अन्न दान कर देंगे, परंतु हम तो महाकंजूस हैं, ब्राह्मण को कुछ भी नहीं देंगे बिना मतलब के ब्राह्मण हमारे पास आ रहा है। और भगवान सीधे थोड़ी देर बाद साधु कन्या के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने जो दिया वही पूछा। साधु कन्या से कहा कि सेठ जी तुम्हारी नाव में क्या रखा हुआ है? सेठ जी ने सोचा बता देंगे कई नाम है। तो सेठ जी ने कहा कि हमारी नाव में बेल पत्ता रखा हुआ है। भगवान ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया। बोला कि तुम्हारे नाव में बेल पत्ता रखा है, तो थोड़ी देर बाद पूरा ऊपर तक बेल पत्ता भर जाएगा। भगवान आशीर्वाद दे दिए, पूरी नाव में बेल पत्ता भर गया। सेठ जी ने फिर मुड़ के देखा तो नाम में देखा तो पूरा बेल पत्ता ही भर गया। बेल पत्ता देखते ही सेठ जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उनको जो होश आया तो साथ में जो जमाई का कहता है कि तुलसी आप लोग न करें, लगता है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, कोई सिद्ध महापुरुष, या हो सकता है भगवान आपकी परीक्षा लेने तो नहीं आए थे। अब जाइए उनके पैर पकड़िए, उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको पुनः घर में लेकर आए तो पूरा जीवन बेल पत्ता ही बेचोगे, सिर बनने का सपना भूल जाइए। सेठ जी उठे हैं, हाथ को धोए हैं, फिर भगवान के पास जाकर के त्राहिमाम करके सेठ जी लेट गए और कहते हैं कि हे भगवान, हे संत महापुरुष, आप जो कोई भी हो, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने झूठ बोल दिया। भगवान ने कहा कि भैया देखो, हम ब्राह्मण आदमी के आशीर्वाद देना थे, हमने इसीलिए पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, उसी का आशीर्वाद दे टाइम भर जाए। आपने बेल पत्ता बताया, हमने बेल पत्ता का आशीर्वाद दे दिया। भगवान ने कहा हमने झूठ बोला था, हमारी नाम में सोना चांदी रहता था। तब भगवान मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो उसको पता चल गया कि भगवान है, भगवान की हंसी ही तो सबको पहचान दिला देती है। भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। भगवान के पास 16,108 ही हमेशा हंसते थे, जिसके पास एक तो भगवान 16,108 पत्नियां थी और भगवान फिर भी हमेशा खुश रहते थे, कभी उन्होंने टेंशन लिया ही नहीं, हर हमेशा वो मुस्कुराते थे। और आज संसार में ऐसे ही लोग कैसे खुश रखते हैं, कैसे उसको नहीं कुछ बात पर पा रहे हैं कि साड़ी लाते तो जीवन मांगते, छोड़ लाते तो कुछ मांगते, ये तो कुछ नहीं पता ये नहीं मांगते। बाकी वो संसार में सब पति दुखी है कि अगर करवा चौथ तो ये नहीं लाए तो फिर नहीं बात डिमांड रखती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि भगवान की तरह जब भगवान मुस्कुराए तो सेठ जी समझ गया कि भगवान है। भगवान से क्षमा मांगा कि प्रभु हम आपको पहचान गए हैं, गलती हो गई, हमने आपसे झूठ बोला, हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा, भगवान से साधु बन कहता कि हे प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, सदा ज्ञानी मनुष्य कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करेंगे, अब मेरी रक्षा कर दो। तो भगवान से कहा कि आपकी माया ब्रह्मा भी नहीं जान सकते हैं। तो बोले वो कैसे? बोले कृष्णावतार में प्रभु आप आए थे, ब्रह्मा जी बार आपको साधारण वाला समझ करके गाय को चुरा करके ले सकते चले जाते और गोलोक धाम में अरे पे ब्रह्म रूप में 1 साल तक उन्होंने रखा था गाय को। भगवान स्वयं कृष्ण 9 लाख गाय खुद के बन गए थे, 4-5 लाख गाय और बन गए थे, बछड़े बन गए थे, ग्वाल बाल बन गए थे। 1 साल तक भगवान की पूजा की पूरे ब्रज में वही ग्वाल बाल थे, गैया वही, चराने वाले भी वही, बछड़े भी वही, किसी घर में गाय बन करके दूध दे रहे हैं, कोई बछड़ा बन करके खेल रहे हैं, किसी का पुत्र बन करके पुत्र सुख दे रहे हैं। 1 साल बाद जब भगवान जी वापस आए तो देखा तो जो चुरा करके लेते थे वो तो सब धरती पर था। ब्रह्मा जी सोचा हम लेकर के क्या देखते, एक बार ब्रह्मा जी नीचे धरती पर गिरते थे, एक बार अपने ब्रह्म लोक में चेक करें तो सारा वही जो जितनी गाय जिस कलर की है वही ऊपर है, ग्वाल बाल भी वही ऊपर है, नीचे भी वही है। तो ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके देखा तो समझ गए ये साधारण नहीं है। तो भगवान कृष्ण है, मुरली बजाते हुए जितने गाय बछड़े थे, दिव्य नेत्रों से देखा तो सब में भगवान के दर्शन हो गए। वही याद दिलाया कि वो ब्रह्मा से भगवान से वो नहीं आपको पहचान पाए, हमको साधारण मनुष्य तो वो हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने फिर क्षमा मांगी तो भगवान ने रक्षा किया और जितना भी बेलपत्ता था सब नष्ट हो गया, सोना चांदी हो गया। एक दिन सोचा कि पहले कुंभकर्ण आने पर देना, आँख बंद बंद करना, भगवान को शाम से देखते रहिए, आँख बंद किए तो सर पे आगे रह जाएगा, आँख खोल के रखना है। तो अगर आँख बंद करे तो आवाज हो जाएगा अपने आप। कथा में आती है उसको आशीर्वाद मिला कुंभकर्ण, किसके सर पे बैठेगा, सर को सावधान रखिएगा, आगे बैठेगा। लेकिन इंद्रा जी ने मुलाकात भगवान को कराना ही कराना है, हर कथा में कराना है, छोटी कथा भगवान की बड़ी कथा हो, वचन नहीं है भगवान की दिखाएंगे उनके, तो इसलिए सावधान रहिए। तो साधु बनिया को भगवान ने रक्षा कर दी, सोना चांदी फिर से दे दिया, आशीर्वाद दिया, बेलपत्ता नष्ट हो गया, फिर भी विचार किया चलो सीधे पर घर चलते हैं, फिर आगे फिर व्यापार करेंगे। अब आज धीरे धीरे अपने नगर के पास पहुंच गए।
जो नाव चला रहा था उसको भगवान की इच्छा से सेठ जी ने अपने घर पर भेजा है। घर पर जब नाव चलाने वाला पहुंचा तो देखा कि माँ बेटी आज फिर शाम को भगवान का पूजन कर रहे थे। हे भगवान, हमारा पति जमाई वापस घर आते भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे। जैसे समाचार मिला सेठ जी नगर के पास आते हैं, सेठ जी की पूजा से ही खड़ी हो गई। बोले कि हे बेटी, बाकी का पूजा तू कर लेना, हम जा रहे हैं अपने पति को देखने के लिए। आधी पूजा से छोटी चली गई और बेटी को भी कहा कि बेटी ज़्यादा देर मत करना, पंडित जी बोलो जल्दी जल्दी करते हैं और तू भी जल्दी से आ जाना। बेटी ने भी जल्दी जल्दी पूजा करा दी। पंडित जी ने कहा भगवान का चरणामृत प्रसाद को लगेगा, पूजा होगा, कोई बात नहीं है। उसने कहा कि पंडित जब आप बैठिए चुपचाप, हमारा पति आ रहा है तो हम लोग साथ में दोनों लोग जोड़े से प्रसाद लेंगे। प्रसाद छोड़ करके माँ बेटी दोनों चली गई और क्या देखा कि सेठ जी खाली नाव से उतरे हुए थे कि अचानक समुद्र में लहराई है। साधु मैया के जमाई और नाव जल के अंदर चली गई। जब बेटी बात में पहुंची तो उसको पता चला हमारा पति जल में डूब गया, जो से रोने लगी है। साधु मैया देख करके आज बड़ा खुशी हुआ कि इतने दिनों बाद हम लोग पूरा परिवार मिल रहे थे, ये क्या हो गया, कौन सा अपराध हो गया जो रास्ते में भगवान मिले थे। फिर से सूर्य भगवान को देखकर हाथ जोड़ा तो सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की नारायण ने कि हे साधु मैया, तुझसे आज कुछ भी अपराध नहीं हुआ है। तुम्हारी पत्नी और बेटी घर पर दोनों में पूजा कर रही थी। पूजा तो पूजा ठीक है, बिना प्रसाद दिए प्रसाद का अपमान करके आती है, इसलिए तुम्हारी नाव और तुम्हारा जमाई डूब गया है। अभी तुरंत भाग करके पूरा परिवार घर जाइए, भगवान से क्षमा मांगिए, प्रसाद चढ़ाने दीजिए, वापस आइए तो आपकी नाव जमाई मिल जाएगा। पूजा परिवार घर गया, भगवान से क्षमा याचना मांगी है और फिर जब वापस समुद्र के किनारे आते हैं प्रसाद खाने के बाद तो साधु मैया के अचानक से एक लहर है जिसमें नाव और पूरा जमाई मिल गया उनका। पूरा परिवार फिर भगवान का वहाँ पर पूजन किए, पूजन करके सब लोग बैठक लोग हो जाते हैं। इसे श्री सत्यनारायण कथायामा ओम श्री नारायण नारायण बताइए तो लास्ट वाला ही 2 घंटा सुना बेटा, लेकिन उसको मैं बैठा ना हो जाएगा बहुत टाइम है। आज से पंचमोध्याय 5वें अध्याय में एक राजा की कथा है। राजा तुंगभद्र नाम का राजा है। राजा के पास भी जो राजा के पास होना चाहिए सारी व्यवस्था है। कि राजा की इच्छा हुई कि चलो आज हम जंगल में जंगली जानवरों को मारते हैं। राजा शिकार करने के लिए जाते हैं, कभी टीवी में देखा है क्या, धनुष बाण लेकर के शिकार करने के लिए जाते हैं जंगल में। तो आज राजा ही तुंगभद्र नाम का जो राजा है वो शिकार करने के लिए गया। कई हिरण शेर बाघ को मारा है। उसके बाद सोचा कहीं विश्राम कर ले, तो चारों तरफ जंगली जानवर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद देखता है कि बट वृक्ष है। बट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ खूब बड़ा सा होता है पेड़, बरगद का पेड़। वहीं पर आपकी तरह छोटे छोटे बच्चे थे, काफी लोग गाय चराने गए थे और वहां पर बार बार बैठ करके आप ही की तरह सब उसी साइड के थे और सब भगवान का पूजा कर रहे थे। राजा भी कहीं घूमते हुए आया और देखा यहाँ सुरक्षित जगह है, काफी बाल लोग हैं, वहाँ पर राजा बैठ गया, सुस्ता रहा था। थोड़ी बात देखा कि बालक लोग भगवान का पूजा कर रहे हैं और भगवान की मूर्ति को देख करके जो राजा था उसके पास अभिमान था कि ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है, हम वहाँ क्यों जाए, क्यों भगवान को प्रणाम करें। वहाँ पर भगवान को प्रणाम नहीं किया और फिर दूर से देखता रहा कि पूजा हो रही है। थोड़ी देर बाद बालकों ने पूजन पूर्ण किया। फिर बालक ने कहा कि पहले हमारे नगर का राजा है, इसको हम पहले प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग ग्रहण करेंगे। तो बालक प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए गया है। तो राजा के मन में अहंकार था कि हम ज्यादा पढ़ा लिखे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हम कैसे छोटे जात के लोगों का प्रसाद खाएं। क्योंकि गाय चराने वाले को लोग छोटा जात का समझता है कि कुत्ता नहीं चलाता घुमाता है उसको बड़ा आदमी समझता है। तो राजा बड़े लोगों ने देखा, बोलता ये गाय चराने वाले छोटे लोग के हमको हल्के में लेता है राजा, और उनके हाथ का प्रसाद ही नहीं लिया। उसको बालक को डांट करके बता दिया कि तुम लोग छोटी जात को गाय चराने वाले, हम तुम्हारे हाथ का कैसे प्रसाद लें। और बालक रोने लगा क्योंकि उसके मम्मी पापा कभी उसको नहीं डांटे थे और आज राजा ने डांट दिया तो उसके मन में दुख हुआ कि हमारा अपमान कैसे हो गया। वो प्रसाद ला करके भगवान के चरण में रख दिया। भगवान को भी बड़ा दुख हुआ अपने भक्त को होते हुए देख करके, क्योंकि भगवान अपने आपको कहते हैं कि आप हमको अगर कुछ नहीं कहना तो सब गाली दीजिए, हम आपको नरक नहीं करे देंगे, अपना परम भक्त बनाएंगे, परंतु हमारे जो भक्त होगा उसको कभी अपमान मत करना। आप सब तुम्हें बोलना नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, किसी काम के नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि भागवत में एक कथा थी राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश 1 साल तक भागते रहे। दुर्वासा ऋषि को ऊपर भगवान ने सुदर्शन छोड़ दिया था। उनको श्राप देने जा रहे थे कि तुमने हमारे आने के पहले कैसे जल ग्रहण कर लिया, एकादशी पूरा होने वाला था। तो भगवान स्वयं नाराज हो गए। 1 साल के बाद ऋषि को भागना पड़ा है। तो
साधारण इंसान की क्या बात है। इसलिए भगवान के भक्तों का कभी अपमान मत करना, जो भगवान का पूजा पाठ करता हो, साधु संतों को, कोई भी आदमी हो। तो राजा जो है भगवान से प्रसाद का अपमान कर दिया। राजा नहीं प्रसाद देता, बालक दुखी होकर के भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान भी दुखी हुए, भगवान की आंख से आंसू आ गया। आंसू से अग्निदेव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि अग्निदेव जाइए, एक काम करिए, इस राजा को अपने राज्य का अहंकार है कि हमारी पत्नी बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, माता पिता है, हजारों नौकर हैं, महल जैसा घर है, उसी बात के इस पर अहंकार है। एक काम करो, जब सब कुछ समाप्त कर दोगे तब इसको पता चलेगा छोटा आदमी क्या होता है, बड़ा आदमी क्या होता है। अरे इंसान सब हमारे ही है, हमारा ही स्वरूप है, ये सब जितने भी हैं, उसमें भी राम, हमें भी राम, सब भगवान सब में है, उसमें छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं है। भगवान ने जो सबरी जो नॉनवेज खाने वाले परिवार से थी, उनके जूठन भगवान खा सकते हैं, तो फिर छोटा बड़ा क्यों भेद करना। जो खा रहा है, जो कर रहा है, उसका कर्म वो भोगेगा। आप अपना जो सब अपने कर्म को बिगाड़ते हैं, तो भगवान ने कहा कि अग्निदेव जाइए, इसके राज्य को पूरा जला करके समाप्त कर दो। आज इसने हमारे भक्त का अपमान कर दिया है। अग्निदेव पहुंचते हैं, पूरे राज्य को जला करके समाप्त कर दिया। राजा फिर थोड़ी देर बाद घर पहुंचता है, देखता है उसकी पत्नी, बच्चे, माँ बाप सब जल करके समाप्त हो गए। राजा बड़ा दुखी हुआ और समझ गया कि हमने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिए हैं। भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जल करके पूरा सब ठंडा भी हो गया था। सोचे कि साधारण आग लगी होती तो अभी तक कहीं कहीं धुआं होता, कहीं आग तो होता, ये पूरा सब ठंडा पड़ा है जैसे हमेशा से था। राजा फिर भाग करके जंगल गया, भगवान से समायाचना मांगी, बाल बालों से समायाचना मांगी, प्रसाद मांग करके खाया। तो भगवान को दया देख भगवान ने उसके पहुंचने के भगवान को भेज दिया। जैसे था पूरा राज्य पूरा सब कुछ बन गया। फिर अपने नगर में पहुंचता है, भगवान का पूजन किया और सब प्रकार के शुभ होकर के अपने परम धाम को जाता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ को करता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में कभी धन दान की कमी नहीं होती। जितना धन उतना रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा, नीचे कहीं नहीं जाएगा। और निर्धन होगा तो धनवान हो जाता है, किसी बंधन में फंसा होता है तो बंधन हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और जिनके घरों में संतान नहीं होते हैं, संतान होने लगती है। इस कथा की महिमा है। और कहते हैं प्रभु जिन्होंने पहले जन्म में इस कथा पहुंची है, उनके दूसरे जन्म की कथा बताएं तो कहते हैं 1 मिनट का है, तो पूरी कथा तो पुण्य मिल जाएगा। जैसे भागवत में लाट के सुनते हैं ना बात में, वही 1 मिनट का है। कहते हैं कि जो पहले जन्म में कथा की उनके महिमा बताएं तो कहते हैं जो सतानंद नामक ब्राह्मण था, काशीपुरी में रहता था और खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। वही दूसरे जन्म में सुदामा जी बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति करके वो मोक्ष धाम को जाते हैं। तो कहते हैं जो ये तुंगभद्र नाम का राजा था, जो प्रसाद का अपमान किया, ये कौन बना है? तो कहते हैं ये स्वयंभू होते हैं। बहुत से भक्तों को भगवान की भक्ति में लगा करके ये भी परम धाम को जाते हैं। कहते हैं प्रभु लकड़हारा कौन बना है? कहते हैं जो बाल बाल भगवान के बने थे, ये भगवान का पूजन जंगल में बालक कर रहे थे, वही सब भगवान के बाल बाल बने हैं और सब भगवान के साथ रहकर के और परम धाम को जाते हैं। कहते हैं लकड़हारा कौन बना है? लकड़हारा निषाद राज बना है। दूसरे जन्म में भी वो लकड़ियों का कारोबार था, गंगा के किनारे रहता था और भगवान राम के चरणों को धुलकर के वो भी परम धाम को गया है। कहते हैं प्रभु सब तो ठीक है, साधु बनिया का क्या हुआ? कहते हैं साधु बनिया और ये राजा जो नदी के किनारे पूजन कर रहा था, उत्तम कुमार का राजा, वही दूसरे जन्म में दशरथ जी बनते हैं और भगवान राम चार पुत्रों का सुख देकर के उनको भी रंगनाथ का पूजन करके बैकुंठ गए हैं। अभी मोदी जी रंगनाथ का पूजन करने आए थे। तो भगवान राम का पहला अवतार है, पहली मूर्ति है रंगनाथ भगवान का। कहीं कोई प्रश्न करे तो संसार में सबसे पहली मूर्ति रंगनाथ भगवान की है। भगवान विष्णु ने सतरूपा मनु को दिया था, वो भी 36,000 साल तपस्या की है। बोले कि हम आपके बगैर नहीं रहेंगे, तो भगवान ने कहा कि हम तो साक्षात नहीं जाएंगे तुम्हारे अयोध्या नगरी में, अभी हमारी मूर्ति को लेके जाइए। तो भगवान ने राम ने वो मूर्ति बनाई रंगनाथ की, वही लेकर के धरती पर आए थे सतरूपा मनु की। और कहते हैं कि साधु बलिया ने क्या किया? तो साधु बलिया जब से भगवान का दर्शन कर लिया था, उसी दिन से महान धर्मात्मा हो गया था। पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान इतना कर लिया था कि अगले जन्म में राजा बना। राजा इंसान से ही कर्म से ही बनता है, इंसान चाहे राजा बन जाए चाहे भिखारी बन जाए। आप चोरी का धंधा स्टार्ट कर दीजिए, बेईमानी का, अगले जन्म में आप पक्का गरीब बनोगे। और दान पुण्य धर्म यज्ञ करोगे तो अगले जन्म में कोई महापुरुष, राजा महाराजा, कोई बड़ा पद प्राप्त होगा। तो साधु बनिया भी दान पुण्य करके मगध का राजा बना है। मगध का नाम तो क्षेत्र है, वहाँ का राजा बना है। और भगवान की यदि इच्छा हुई, इसको इस जन्म में राजा तो बनाए हैं, भगवान कृष्ण अवतार में आए थे। सोचिए इसको क्या परीक्षा लिया जाए कि अभी भी ब्राह्मण को दान करता है कि नहीं करता है। तो भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का भेद, साधु बनिया को ब्राह्मण के भेद मिले थे, ब्राह्मण बन गए और अपने मित्र अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को कहा तुम शेर बन जाओ। अर्जुन को शेर बनाया, गले में रस्सी लगा, भगवान पहुंच गए मगध। भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा का नियम था कि हमारे नगर में कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो
तो उसको इतना दान किया जाए कि साल भर किसी काम मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। खूब सोना चांदी खाने पीने का सामान बचराया, परंतु ये भगवान के बड़े हमको ये सब नहीं चाहिए। आप अपने राजा को संदेश दीजिए, हम उसी से मांगेंगे जो हमको चाहिए। राजा को संदेशा मिला, राजा भाग करके आया और भगवान के चरणों में लेट गया और भगवान से कहता है कि ब्राह्मण बेटा आपको क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो आपके पास एक ही बेटा है, उसी को ही हमारा शेर खाना चाहता है और पति पत्नी आरे से काट करके दोगे और खाली दाहिना भाग ही हमारा शेर खाएगा। आपकी दान की महिमा सुनकर के हम लोग बहुत दूर से आए हैं। वो राजा आज तक कभी ब्राह्मण को साधु को वापस नहीं भेजा है, उसके पास ये है वो दान करता ही करता है। तुम्हारी दान की महिमा सुनकर के आए हैं और आपके बेटे को ही खाना चाहता है और शर्त ये होगी कि खाली दाहिना भाग खाएगा, बायां भाग भी नहीं खाएगा हमारा शेर। और जब बड़े बच्चे को वाले से काटोगे ना बच्चे की आंख में आंसू आए, ना पति पत्नी की आपकी आंख में आंसू आए, क्योंकि दान का एक नियम होता है कि दान देते समय उससे आपको मोह नहीं रहे। मोह रहेगा तो आपको दुख होगा। मुंह को त्याग करके दान करना चाहिए। साधु बनिया बड़ा डर गया कि क्या मांग लिया ब्राह्मण देता, परंतु भगवान को वचन दिया था साधु बनिया के रूप में कि वो चीज है तो ब्राह्मण को साधु को वापस नहीं करेंगे। सोचा अगर मना कर देते हैं तो हजारों साल हम नरक में पड़े रहेंगे। वचन दिए तो निभाना पड़ेगा। अपने नगर से आराम मंगाया, पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया और अपने बच्चे को ही आरे से काट रहा था। जैसे थोड़ा सा शरीर कटा, सिर का हिस्सा बच्चे के हाथ में आंसू आ गया। भगवान ने देख लिया, राजा से बोला हम लोग जा रहे हैं, दान नहीं लेंगे। तो बालक हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज वापस मत जाइए, हमको इस शरीर से मोह नहीं है। आज नहीं 70-80 साल 100 साल में शांत होगा और इसको मिट्टी में मिलाने वाला कोई गाँव वाला नहीं है कि हमारा ही बेटा हमारा ही नाती पोता हमको जला करके मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मिट्टी का शरीर है, इसको कोई मोह नहीं है। आज नहीं कल तो ये नष्ट होना ही है। आपने खाली बायां दाहिना भाग मांगा था, बायां भाग हमारा फेंक दिया जाएगा, किस काम का आएगा। अगर उसको भी ले लेते तो हमको प्रसन्नता होती, इसको हमको खाली इसी बात का था। जब इतना छोटा सा बालक हाथ जोड़ करके भगवान को कहा, भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में बंसी बजाते हुए वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे राजन, और जो शरीर कटा था तुरंत फिर से पूरा शरीर जुड़ गया है। आरा को भगवान ने बगल में रखवाया और कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। इतनी कठिन परीक्षा तक अपने भक्तों की हमने नहीं ली, तुम्हारे लिए तुम पास हो गए। राजन क्या चाहिए वरदान मांगो। राजा हाथ जोड़ कर कहता है कि थोड़ी देर पहले आप ब्राह्मण बन करके आए थे और यहाँ के राजा हम हैं। हम ब्राह्मणों को खाली दान करते हैं, ब्राह्मणों से आज तक हमने लिया नहीं है और हम आपसे ले नहीं सकते हैं क्योंकि आप ब्राह्मण के ही रूप में हमारे आए थे। तो बोले भगवान ने नहीं लेते हो तो हमारा अपमान हो जाएगा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया राजा। कहते हैं कि हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, तो ये आप ये वरदान दे दो कि आज के बाद अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं करोगे, ऐसी परीक्षा नहीं लोगे। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद जो भी हमारा भक्त होगा ऐसी कठिन परीक्षा नहीं देंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तूने आरे से काट करके परीक्षा दी है कि जहाँ आज के बाद तुम्हारे एरिया का नाम ही आरा है। जिस जगह पे परीक्षा दिया था आज भी बिहार का क्षेत्र, उसी दिन से उसको आरा बोलते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बटोर लो, अब बैठ जाओ, भगवान का नाम बटोर दो। 1 मिनट। ओम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु
गंधर्वस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यादेनाकं महिमानां सत्यन्त्रे पूर्वे साधा सन्त देवः। ओम शांति।